उत्तराखंड विधानसभा में पेश हो रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बनेगा उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने तैयार किया यूसीसी का ड्राफ्ट। 740 पेज की है ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट। नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। यूसीसी ड्राफ्ट में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति के अधिकार का कानून। एलिजिमेट चाइल्ड को भी बराबर का हक देने की बात। लड़कियों की शादी की लीगल उम्र होगी 21 साल। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा। आप सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी का छापा। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई। केजरीवाल के पीए विभव के घर पर भी ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा मामला। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के ठिकाने पर भी ईडी की रेड। तलाशी जारी। दिल्ली एनसीआर में कुल 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। खंगाले जा रहे दस्तावेज। आप नेताओं पर छापेमार पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी। बोली आम आदमी पार्टी को डराने के लिए छापेमारी हो रही है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रवर्तन निदेशालय पर गवाहों से गलत बयान दिलाए जाने का आरोप लगाया। कहा गवाहों से कराए गए फर्जी हस्ताक्षर। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का दावा छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़ा एक भी पैसा नहीं मिला। ईडी की जांच में ही घोटाला। मंत्री आतिशी ने आबकारी नीति घोटाले में गवाहों के ऑडियो भी डिलीट कराए जाने का आरोप लगाया। कहा क्या छिपाना चाहती है ईडी। मंत्री आतिशी ने ईडी जांच को लेकर लगाए कई गंभीर आरोप। ईडी की जांच को हमने कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार मंत्रिमंडल में जगह को लेकर पूर्व सीएम जीतन मांझी ने एक बार फिर उठाई मांग। कहा एक रोटी से नहीं भरता पेट, कम से कम 2 तो दीजिए। कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं। हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में, तो हम मकान बनाना भी जानते हैं, हम पानी पिलाने के लिए चापाकल गाड़ना भी जानते हैं, हम रोड बनाना भी जानते हैं, हम पुल भी बनाना जानते हैं। ये सारे विभाग ऐसे हैं जो गरीब से संबंधित है और हम गरीब की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम अपने नेता के सामने एक मांग रखी है और ये देना न देना उन पर है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि न भी देंगे तो कोई इसके लिए हम अप्रिय बात किसी से नहीं कहेंगे और न बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने मंत्रालय में बंटवारे पर सवाल उठाए। कहा गरीबों के लिए काम करना है तो अच्छा विभाग भी चाहिए हमको। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में नीतीश कुमार पर साधा निशाना। लिखा हर कोई नीतीश कुमार नहीं होते, कुछ स्वाभिमानी सोरेन भी होते हैं। हेमंत सोरेन की तारीफ को लेकर सामना ने लिखा लेख सोरेन ने घुटने नहीं टेके, रोए नहीं, झुके नहीं, क्रांतिकारी की तरह जेल गए। गोवा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। आज से 9 फरवरी तक चलेगा ऊर्जा सप्ताह का आयोजन। एनर्जी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी गोवा को देंगे करीब 1400 करोड़ की सौगात। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना लक्ष्य। सीएम प्रमोद सावंत ने तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता।